बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर जो है ये लास्ट टू लास्ट वीक के लेक्चर की कंटिन्यूशन है। डिज़ाइन ऑफ अ सिंगल स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर विद अ व्यू टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसमें हमने प्रोजेक्ट कंसीव किया, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो हमें इशू हुई उसको देख के हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया, जिसके अंदर हमने आर्च ड्राइंग्स को रिसीव किया, प्लानिंग की उसकी कि स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या होगा, मटेरियल्स वगैरह डिफ़ाइन किए, डिस्कशन की हमने आर्किटेक्ट के साथ और ई टैब्स मॉडलिंग की, एनालिसिस किया और डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने इस लेक्चर को छोड़ दिया था। अभी हम इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ई टैब्स रिजल्ट्स करेंगे और प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स ऑन ऑटोकैड करेंगे। ठीक है, फिर हम वो ड्राइंग्स जो हैं वो इशू कर देंगे फॉर कंस्ट्रक्शन। ये हमारा वो डिज़ाइन था जिसे हमने ये हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था जिसे हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया था इसका, और ये हमारा मॉडल था और इसे भी हम देखेंगे और इसकी आर्च ड्राइंग्स बनाएंगे। आपको याद दिलाने के लिए बताता चलूँ कि ये सिंगल स्टोरी थी, इसके अंदर जो है वो नीचे प्लिंथ बीम्स थी और ऊपर जो है ये हमारी रूफ बीम्स थी। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम देखेंगे डिस्प्ले, डिज़ाइन इन्फो करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट देखेंगे इसकी, और इसे हम कहेंगे कि हमें प्लान दिखाए प्लिंथ लेवल का। तो प्लिंथ लेवल पे हमने देखा कि ये सारी जगह जहाँ जहाँ के ऊपर दीवारें आ रही हैं और ये सारा कुछ है, इसमें हमने प्लिंथ बीम्स लगाई थी। अभी हम सबसे पहले जो है वो प्लिंथ बीम्स जो है इधर ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ करेंगे और उसको हम जो है उधर हम ड्राइंग्स बनाएंगे जो कि अंडरस्टैंडेबल हों हमारे कॉन्ट्रैक्टर को या क्लाइंट को। ठीक है, तो हमने ऑटोकैड की ही फाइल की एक कॉपी बनाई है जिसका नाम हमने स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स रख दिया, और ये हमारी से ऑटोकैड ड्राइंग है, सॉरी आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। इसे हम कॉपी करेंगे इसके नीचे, साइड पे भी कर सकते हैं लेकिन हर बंदे का अपना तरीका होता है। और इसके अंदर हम जो है वो इसकी ये खिड़कियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें निकाल देंगे और इसके अंदर हम प्लिंथ बीम्स जो है उसका उन्हें बताएंगे कि ये हम यहाँ पे प्लिंथ बीम्स लगाएंगे। ठीक है, तो आए हम इसको इसकी फालतू चीज़ें जो है वो निकाल देते हैं।
प्लिंथ बीम्स में क्योंकि खिड़कियाँ नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए जो है वो हम इसे सारे हर चीज़ को, हर दीवार को, हर बीम को बेसिकली सॉलिड कर देंगे। ये छोटी दीवारें हैं, इसलिए इनको भी हमने जो है वो सॉलिड कर देंगे। छोटी दीवारों को निकाल देंगे और बाकी दीवारों को हम सॉलिड कर देंगे। ये 4.5 इंच की दीवार है, इसको निकाल देंगे।
ये हमारा प्लिंथ बीम लेआउट तैयार हो गया। अभी इसके हम नए ग्रिड्स मार्क करेंगे एक्स और वाई के ऊपर, जो हमारे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में ग्रिड है। ये हम कॉलम के सेंटर टू सेंटर मार्क करेंगे। अभी हमने एक डायमेंशन लगाई है। अभी हम आगे डायमेंशन के आगे डायमेंशन की ऑप्शन में जाके कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे जितने भी आगे ग्रिड्स हैं उसके ऊपर हम सिर्फ टच करते जाएंगे तो हमारे ग्रिड मार्क होते जाएंगे। अच्छा, ये हमारा प्लिंथ बीम का प्लान बन गया। अभी इसके ऊपर हम अपने मॉडल में जाके देखेंगे कि प्लिंथ बीम का साइज़ क्या है। तो प्लिंथ बीम का साइज़ हमने रखा है 9/12 का। ठीक है, सारी जगहों पे हमारी प्लिंथ बीम जो है वो 9/12 की है। तो हम इसके साइड के ऊपर ही एक बीम बनाते हैं 9/12 की, और इसके अंदर हमने जो साइड कवर रखना है वो रखना है 1.5 इंच का, क्योंकि चारों तरफ से। तो हम इसको 1.5 इंच का हम कवर देते हैं और ये हमारी स्टिरअप बन जाएगी। इसको हम यहाँ से हमने जो सेलेक्ट किया है इसको हम बेसिकली हमें यहाँ पे पहले जो है वो लेयर्स खुद डिफाइन करनी चाहिए थी, लेकिन ये हमने क्योंकि एग्जिस्टिंग ड्राइंग खोली है तो इसलिए इसके अंदर जो है वो चलिए हम इसको रेड कलर वैसे दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर स्टील बनाएंगे से 1/2 इंच का, और इसके अंदर हम हैच करेंगे सॉलिड रेड कलर का। और ये हमने 2 नंबर 6 बार्स नीचे लगा दी और इसको कॉपी करके 2 नंबर 6 बार्स ऊपर लगा दी। अब हमने ये एक एरो बनाया और इसको पॉइंट किया इधर, और टेक्स्ट इंसर्ट किया 2 नंबर 6 बार्स।
और इसी चीज़ को कॉपी किया नीचे, और इधर लिखा, ये स्टिरप्स की तरफ पॉइंट करके हमने लिखा नंबर 3 एट 5 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये हमारी एक बीम बन गई है और इसको हमने जो है इसका साइज भी लिख दिया। और नीचे हमने इसके लिख दिया PB1 9 इंच इंटू 12 इंच। ये हमारी प्लिंथ बीम हो गई है। अब हम देखते हैं कि प्लिंथ बीम में बेसिकली स्टील है कितना। अभी हम इन सारी बीम्स को रीड करेंगे, ये ऊपर टॉप स्टील है और नीचे बॉटम स्टील है। तो ये हमें हर जगह बेसिकली 2 नंबर 6 बार्स इज 0.88 स्क्वायर इंच, जिससे कि ये सारी बीम्स कम हैं, हमें कहीं पे भी 0.88 से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। एक का जगह आ रहा है ये 0.946 इस जॉइंट के ऊपर। इसका फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करना है। जैसे इस वाली बीम के अंदर और इस वाली के अंदर भी थोड़ा सा हमें, ये 3 बीम्स हैं ऐसी हैं जिसके अंदर हमें 0.8 से ज़्यादा स्टील नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो है, हमने इसके अंदर स्टिरअप रखी है नंबर 3 एट 5 इंचेस, लेकिन ये होगी सिर्फ इसके एंड्स के ऊपर, एंड्स L/3। ठीक है, तो जो बाकी इस बीम का हिस्सा होगा उसमें जो मिडल L/3 होगा उसके अंदर ये जो स्टिरप्स की स्पेसिंग है ये 10 हो जाएगी। नंबर 6 बार, 2 नंबर 6 बार से कम जो है वो हम बीम्स वगैरह में नहीं डालते, क्योंकि जो फिर स्टिरप्स का क्राइटेरिया है वो क्योंकि मेन बार्स की डाया के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर आपकी स्टिरप्स बहुत क्लोज हो जाती हैं और वो अन इकोनॉमिकल हो जाता है। तो ये हमने PB1 कर दी। अभी जो हमने वो देखी हैं कुछ बीम्स जहाँ पे हमारे एंड्स के ऊपर ज़्यादा स्टील आ रहा है 0.88 से, वहाँ पे हम जो एंड्स L/3 पे है, जहाँ पे वो जाके सपोर्ट के साथ लग रही है, उसे हम 3 नंबर 6 बार्स दे देंगे और इसको हम कह देंगे PB2। ठीक है, अब ये हमारे पास दो तरह की बीम्स बन गई हैं। ठीक है,
ये अब हमने एक ये बीम थी हमारी, एक ये बीम थी, एक ये बीम थी, और एक ये बीम थी। और इसी तरह ये हमारी दूसरी साइड पे बीम्स थी। इसके अलावा जितनी बीम्स हैं वो PP1 थी। और ये हमारी सारी बीम्स जो हैं वो बेसिकली एनोटेट हो गई हैं। अब बेसिकली जब यूज़र ड्राइंग खोलेगा प्लिंथ बीम्स की, तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा प्लिंथ बीम प्लान। ठीक है, ये हमारे क्रॉस सेक्शन हैं, इन्हें हम बाद में सेट कर लेंगे। अभी अगला जो है वो हमने बनाना है कि हमारा जो है, इसे कॉपी करें, कि हमारा रूफ बीम प्लान क्या होगा। रूफ बीम प्लान में हम ये सारी इसकी एनोटेशन हटा देंगे क्योंकि उसकी बीम्स नहीं होंगी।
जो इसके ऊपर वाली बीम है अलमारी के वो सीधी होगी। अभी हम दोबारा वापस मॉडल में जाते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये हमारी जो ऊपर वाली बीम्स हैं इनके अंदर क्या स्टील आ रहा है। पहले तो हम साइज देखते हैं। साइज इसका भी 9 बाय 12 ही है। और अभी हम इसमें देख रहे हैं तो इसके अंदर भी स्टील कम ही आ रहा है। बेसिकली जो नीचे वाली दीवारें थी उनके ऊपर तो एक 10-12 फुट की दीवार थी, जबकि ऊपर वाली बीम्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई लोड नहीं है। सिर्फ वही लोड है जो छत ट्रांसफ़र कर रही है, और वो कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं लग रहा हमें। यहाँ पे देखें हमने सारी बीम्स देखी हैं। अगर हम नीचे 2 नंबर 6 डालें मतलब 0.88 और ऊपर भी डालें 2 नंबर 6 0.88, तो ये उससे ज़्यादा स्टील जो है वो कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा। इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, और छोटी राइटिंग में भी नहीं आ रहा। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बीम इन आवर स्ट्रक्चर, और इसके अंदर भी जो है वो 0.88 से क्रॉस नहीं किया। सो इसका मतलब ये है कि हमारी बीम जो है वो ऊपर भी 9-12 की ही हैं, और उसके अंदर जो है वो हमारा स्टील वही है जो हमारे ऊपर वाले में था। तो इसका मतलब है हम इन बीम्स को भी इसके साथ कॉपी कर लेते हैं और इधर इसको कर देते हैं RB1, रूफ बीम 1। और ये जो नीचे वाला है ये हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर किसी भी बीम के ऊपर वो ज़्यादा नहीं आ रहा। अभी इसको हम करेंगे RB1, तो ये हमारी बेसिकली रूफ बीम भी हो गई। अभी हमने इसका करना ये है कि अभी हमारी रह गई है बेसिकली छत। छत का हमने स्टील बताना है। इसको कॉपी करके नीचे रखें और ये इसकी एनोटेशन फिर मिटा दें।
slab reinforcement plan, 5-inch thick slab, bottom bars। ये हमारा इस तरह है, और इसी की हम एक और कॉपी पहले ही नीचे करके रख लेते हैं, जिसके अंदर हम इसकी टॉप बार्स मार्क करेंगे। अच्छा, अभी हमने बॉटम बार्स मार्क करनी है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर जाएंगे और हम देखेंगे शेल फोर्सेस कॉम्बो M11 और सर्विस लोड के ऊपर ओके। बल्कि हमने देखना था इसके अंदर कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन में स्टार्ट डिज़ाइन रूफ लेवल का करें ओके। डिस्प्ले फ्लेक्सुरल डिज़ाइन, इम्पोज मिनिमम रीइंफोर्सिंग, फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड, बॉटम बार एक डायरेक्शन में हमने कहा आप हमें दिखाएं, तो वो है। अब ये क्योंकि कॉन्टूर्स ऊपर से नीचे हैं, तो इसका मतलब हम जो बार डाल रहे हैं वो राइट से लेफ्ट होगी। ठीक है, राइट से लेफ्ट का मतलब ये है कि जो बार डलेगी इस तरह, और ये बार कितनी होगी 0.108। सबसे जो मैक्सिमम आ रहा है वो मुझे पता लगा है कि 0.1562 है, 0.1562। 0.1562 जो है उसको देखने के लिए पॉइंट 1562 इज नंबर 389, लेकिन ये 0.15 है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिक्वायर्ड रीइंफोर्समेंट है वो नंबर 388 है, जो कि 0.17 है, थोड़ी सेफ भी है। तो हम इसको एक डायमेंशन लाइन लगाएंगे और इसकी डायमेंशन को सिलेक्ट करके ED एंटर करेंगे तो वो एडिट हो जाएगी। अगर हम लिखेंगे नंबर 389 इंच सेंटर टू सेंटर, ओके। इससे हमें ये पता लग रहा है इस लाइन से कि ये जो दो रेड बार्स हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जो बार्स डलेंगी वहाँ पे, यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो है वो सर्कल बनाना है और इसको हमने करना है येलो, और इसको ये बताता है कि ये जो डायमेंशन लाइन जा रही है, ये जिधर जिस बार के साथ येलो डॉट लगा हुआ है, ये जो राइट टू लेफ्ट बार्स जा रही हैं, ये नंबर 389 होंगी। इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट है इसका, टेक्स्ट हाइट इज 4 इंच ओके, 6 इंच हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक रुख वाली बार्स लग गई। अभी हमने जो बार्स बतानी है इन्हें वो हैं इस रुख वाली, ठीक है। और इसकी हम वहाँ से पहले नोट कर लेते हैं।
डिस्प्ले फ्लैगुलर डिज़ाइन बॉटम बार्स दूसरी डायरेक्शन में हम देखेंगे। ओके, तो ये जो है यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम आ रहा है 0.2107 आ रहा है, वो भी आ रहा है इधर। ये हमारी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जगह थी, और अगर हम उसके हिसाब से भी डालें 0.2107 के हिसाब से भी, तो क्लासिकली स्पीकिंग तो हमें इधर कोनों के ऊपर कम डालना चाहिए और सिर्फ इधर ज़्यादा डालना चाहिए, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम 0.2107 सारे में डाल लेते हैं। तो 0.2107 है, नंबर 3 ऐट 6 आ जाएगा, 0.22 है। ठीक है, तो हम इसके लिए डायमेंशन लाइन लगाएंगे। नंबर 3 at 6 inch center to center। और ये हमारा बॉटम बार्स भी हो गई। अच्छा, ये अब हमारी स्लैब की रीइंफोर्समेंट पूरी हो गई है बॉटम बार्स की, मतलब सारी छत में नंबर 3 at 9 इंच एक रुख पे और नंबर 3 at 6 इंच दूसरे रुख के ऊपर हमने डाल दिया। अभी इसकी हम जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चेक करेंगे। अभी हम दोबारा जाते हैं ई टैब्स में, और यहाँ पे जाके हमने डिस्प्ले फ्लैगुलर डिज़ाइन जो है वो टॉप बार्स देखनी है इस दफ़ा। और ये अभी क्योंकि कॉन्टूर्स ऊपर से नीचे हैं, तो अभी हमने जो राइट से लेफ़्ट बेसिकली स्टील डालना है उसको हम देख रहे हैं। दरमियान में ज़ीरो है, यहाँ पे नेगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर जो है वो 0.1 है, और टोटल जो है मैक्सिमम जो वो है वो 0.334 आ रही है। ठीक है, जो कि इधर दरमियान में है और हमें अंदाज़ा हो रहा है। तो कोनों पे 0.1 के हिसाब से डालेंगे और दरमियान में हम 0.33 के हिसाब से डालेंगे। तो 0.1 वाली जो है वो नंबर 3 at 12 आ रही है, और 0.33 वाली जो है वो नंबर 3 at 4 आ रही है। नंबर 3 at 4 बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत कम स्पेसिंग है। तो अगर हम नंबर 4 में जाएं तो ये हमारी नंबर 4 at 7 आ रही है। ठीक है, तो कोने में हमने डालनी है नंबर 3 at 12 और दरमियान में नंबर 4 at 7। इसको डालते हैं हम। जो टॉप बार्स हैं वो हमेशा डॉटेड होती हैं। ये हमने डॉटेड लाइन लगाई है, और ये इसी तरह इधर आ जाएगी, और इनको हमने कहना है नंबर 3 at 12। इसको जूम करेंगे, सेलेक्ट करके ED एंटर। इधर हम लिखेंगे नंबर 3 at 12 इंच सेंटर टू सेंटर। यहाँ से उसी तरह एक अदद सर्कल हम कॉपी करके इधर रखेंगे, ताकि पता लग जाए कि इन वाली बार्स की हम बात कर रहे हैं।
इसी तरह यहाँ पे रखेंगे, इस बार की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ED enter. Number 4 at 7 inches. Number 4 at 7 inches. इसको हम रेप्लिकेट करेंगे और यूँ हमारी ये बाकी जगहों के ऊपर भी आ जाएगी। इसको सॉलिड सर्कल को हम दोबारा कॉपी करेंगे और जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम लगा लेंगे। तो ये हमारी एक रुख की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गई। अभी हम दूसरे रुख वाली देखेंगे। टॉप रीबार दूसरी डायरेक्शन की। इसके अंदर जो है अभी ये क्योंकि हमारे कॉन्टूर्स राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो इसलिए हम इसको काउंटर करने के लिए जो स्टील डालेंगे वो ऊपर से नीचे होगा। तो दरमियान में बहुत ज़्यादा नेगेटिव की डिमांड आ रही है जो कि 0.443 है और कोनों के ऊपर जो है वो 0.1 आ रही है। तो 0.1 के लिए तो हमें पता है नंबर 3 एट 12 है और 0.44 के लिए है नंबर 4 एट 5। तो दरमियान में जो है ये ऐसे चलेगी। हम गैलरी के अंदर भी उसे
इसके लिए भी हम डायमेंशन लाइन लगाएंगे तकरीबन इधर, और ED एंटर, नंबर 4 at 7 इंच, सॉरी 5 इंच, सेंटर टू सेंटर। ये हमारी दरमियान वाली लग गई। इस राइटिंग को हम यहाँ से थोड़ा सा हिला देंगे। अभी हमारी ये साइडों वाली दीवारें रह गई हैं। इनको भी हम डायमेंशन लाइन लगा के बताएंगे कि ये कितना स्टील होगा। ये होगा नंबर 3 at 12 इंचेस सेंटर टू सेंटर। ये मैंने डायमेंशन लाइन को ही कॉपी कर लिया, इसको भी हर जगह जाके मैं एडजस्ट कर लूँगा। इसको कॉपी करेंगे। इसी तरह की लाइंस हम इस रुख पे भी लगाएंगे, बल्कि अगर हम इसे कॉपी करें यहाँ पे तो ये ऐसे हो गया, और इसको कॉपी करें यहाँ पे तो ये ऐसे हो गया। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बल्कि अगर इस लाइन को हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दें और इसको CO कमांड के साथ यहाँ पे लगा दें और इसको हम मिरर करते हैं दूसरी साइड पे, तो ये भी हमारा तो ये हमारा जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी लग गई हमारी स्लैब की।
अभी हमारे पास बेसिकली प्लिंथ बीम्स का स्टील भी है और हमारे पास रूफ बीम्स का भी है, हमारे पास छत का पॉजिटिव स्टील है, छत का टॉप बार्स भी हैं। अभी जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो है कॉलम। तो कॉलम जो है वो हम इसके पास जो है एक बना लेते हैं। कॉलम अगर आपको याद हो तो हमने रखा हुआ था 12 बाई 12 का। उसके अंदर हमारा कवर था 1.5 इंच, जिसको कि हम ये स्टिरप्स हैं ये रखेंगे और इसके बाद इधर से ही हम स्टील को कॉपी करेंगे। डायमेंशंस देंगे, मैच करेंगे इसके साथ। ये हमारा 1 फुट बाई 1 फुट का कॉलम हो गया और इसके अंदर हम इसको स्टिरप्स और ये वाली चीज़ भी कॉपी करेंगे और इधर लगा देंगे। ये हैं 4 नंबर 6 बार्स, क्योंकि हमारा जो ये आ रहा है इसके अंदर अगर हम डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो करें लॉन्गिट्यूडनल स्टील और 3D में जाके देखें तो बेसिकली हमारे सारे कॉलम्स में 1.44 आ रहा है। वैसे इसे देखने का असल तरीका ये है कि आप हर एलिवेशन पे जाएं और आगे मूव करते जाएं तो हमारे पास जो सारे कॉलम्स आ रहे हैं उनके अंदर 1.44 आ रहा है, जबकि 4 नंबर 6 बार्स का एरिया जो है वो 1.77 स्क्वायर इंच है। 4 नंबर 6 बार्स 1.77 स्क्वायर इंच पे आ रही हैं, तो हमने इसके अंदर 4 नंबर 6 बार्स ही लगानी थी और ये हमारा इसी तरह है। ये है हमारा कॉलम डैश C1 which is 12 inches by 12 inches और इसके अंदर जो हम ये स्टिरप डालते हैं ये एंड वाले L/4 पे डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टिरप डाल दी नंबर 385 पे और कॉलम की एक और कॉपी बनाई है और उसको कहा कि मिडल L/2 पे हमने इसके अंदर ये स्टिरप करनी है 5 की बजाय 10 पे, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है। और यूँ हमारा ये डिज़ाइन पूरा हो गया। बेसिकली हमारे पास बीम्स भी आ गई सारी, प्लिंथ बीम्स 2 किस्म की, कॉलम्स 2 किस्म के। उसके बाद हमारे पास ये रूफ बीम्स, ये हमारे पास रूफ बीम्स की डिटेल्स आ गई और इसके बाद हमारे पास ये रूफ 5 इंच थिक स्लैब और उसका टॉप स्टील और बॉटम स्टील, और यूँ हमारा जो है ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तकरीबन पूरा हो गया। सो दैट्स ऑल। आपको ये सारा कुछ जो है वो जो मैं कोई पेपर हुआ या जो भी हुआ या कोई प्रोजेक्ट हुआ उसके अंदर एक छोटी सी बिल्डिंग दूंगा जो आपने डिज़ाइन करनी होगी और ये चीज़ें जो है ना वो आपको बनानी होंगी। उसके अंदर प्लिंथ बीम, टॉप बीम, रूफ स्लैब और उसका स्टील, बीम्स का स्टील और कॉलम का स्टील। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ जो है वो हल्की सी मिस कर गए हैं, वो ये है कि हमने कॉलम्स का नहीं बताया। ऑल्दो के सारे कॉलम्स एक ही साइज़ के, कॉलम किस तरह आपने बताना है। ठीक है, तो कॉलम आप एक इसी तरह टेक्स्ट को कॉपी करें, इसके अंदर लिखें आप C-1 और इसका जो है आप कलर कर दें से कोई थोड़ा सा डिफरेंट।
ये अभी हमने सारे कॉलम्स का बताना है कि कॉलम्स कौन कौन से हैं। कोशिश ये करनी है कि आपकी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ इंटरसेक्ट ना हो। इसको मूव करके हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि जो है वो किसी को कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे कॉलम्स भी सारे डेजिग्नेट हो गए, तो अभी हम इस बिल्डिंग को अगर कॉन्ट्रैक्टर को ये दे दें ड्राइंग तो वो उसे बिल्ड कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगली क्लास में हम जो है वो कोई नई बिल्डिंग लेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे।